अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो वंडरफुल। वेलकम बैक। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट साइन अप करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, राइट। उससे पहले हम लोगों ने क्विक एक ओवरव्यू किया। कोई मेंबर मुझे ये जस्ट रीकैप करवा सकते हैं कि अगर हमें एज एन इन्वेस्टर के तौर पे आगे बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें चाहिए, कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, सो दैट्स वाई कि अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे मूव करूं। ओके, वेरी नाइस। ठीक है कि हमें अपनी कंपनी पहले रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स आईडी मिलेगी, बैंक अकाउंट वाला स्टफ होगा एंड सो ऑन। एब्सोल्युटली वंडरफुल वंडरफुल, इसका मतलब आप लोग साथ साथ सेशंस को ओवरऑल गो थ्रू कर रहे हैं, बेहतरीन। आज हम लोग अपने इस एजेंडा को अगर प्रोसीड करें तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी। नंबर वन, हम लोग ओवरव्यू करेंगे इस इकोसिस्टम में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सो दैट्स वाई कि जब भी हम लोग नाम ले रहे हो तो हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे किचन है तो मुझे या आपको एक क्लियर वर्ड्स में बताया कि कौन सी चीज का क्या नाम है, कहाँ पर पड़ी हुई है। अगर आप फैशन की बात करें या फैशन प्रोडक्ट्स की बात करें तो अल्टीमेटली हमें आइडिया होता है कि अच्छा इन प्रोडक्ट्स के नाम क्या हैं। अब एक अननोन बंदे को तो नहीं पता होगा कि आईलैश कर्लर क्या है, आईलैश के रेलेवेंट जितने भी और गैजेट्स हैं उनके फंक्शंस क्या है। अल्टीमेटली amazon के ऊपर बिजनेस करने के लिए, या अच्छा एक और बात कर लेते हैं ना, कोई कंपनी है वहां पर उनके इकोसिस्टम के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ नाम दिए होंगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के। स्कूल है तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज ओवरऑल बोली जाती हैं जो कि उस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। सेम वे के अकॉर्डिंगली amazon पर बिजनेस करने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को, कुछ कीवर्ड्स को भी एज इट इज कंसीडर करना पड़ता है। राइट नाउ जो इंटरफेस या डैशबोर्ड मैंने अपने सामने ओपन किया हुआ है, ये amazon बायर अकाउंट है। नॉर्मली जब एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो वो सारी चीजों को प्रोसीड कर रहे होते हैं amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट पर। वाइल ये जो आप इंटरफेस या डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर कस्टमर आके परचेज करता है। बहुत कॉमन सी बात है, आप में से जितने ओवरसीज मेंबर्स हैं यूएसए में, यूरोप में, दुबई में, उन्हें अच्छे से पता होगा कि हाँ यार ये तो सिंपल इधर ही हम आके चीजों को परचेज कर रहे होते हैं। अब हम इन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को रियलाइज करने की ट्राई करते हैं। हमें क्योंकि रिसर्च करनी है तो 70% रिसर्च का प्रोसीजर हमारे पास इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रहा होगा, इसी डैशबोर्ड पर हम करें।
रिमेनिंग जो भी स्टफ है वो बाय डिफॉल्ट हम सेलर सेंट्रल अकाउंट पे करेंगे। अब अगर आप Amazon ये टॉप लेफ्ट साइड पर लोगों को देखें तो उसके एग्जैक्टली बिलो आ रहा है ऑल। मैं यहां पर देखता हूं एक आ रहा है बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। बेस्ट सेलर्स को भी हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, न्यू रिलीजेस को भी देखा, मूवर्स एंड शेकर्स को भी ओवरव्यू किया एंड डन। अब आप देखें बेस्ट सेलर मींस व्हाट। Amazon के ऊपर 500 मिलियन के अराउंड सेलर्स हैं, 300 मिलियन के अराउंड ब्रांड्स लिस्टेड हैं। अब सारी चीजों की सेल एक जैसी तो नहीं होगी अल्टीमेटली। Amazon ने अपने एल्गोरिदम को इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हुआ है कि एक कॉमन मैन भी अंडरस्टैंड कर सके कि अच्छी सेल्स कौन सी प्रोडक्ट्स की हो रही है। जैसे हमारी डेली लाइफ में हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है अपनी सर्वाइवल के लिए, कुछ उसमें से नीड बेस्ड होंगी, कुछ वांट बेस्ड होंगी। लेकिन नीड बेस के बिना तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं। वांट बेस के बिना हम सरवाइव कर सकते हैं। इसी तरह से जितनी भी प्रोडक्ट्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड है, हर एक की सेल एक जैसी नहीं है। बेस्ट सेलर से जो एक हमें मैसेज मिलता है कि यार आप भी चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करें जिनकी सेल फैंटेस्टिक होनी चाहिए। आज आप Amazon के ऊपर उस प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करें, वेरी फ्यू डेज में, वेरी फ्यू वीक्स में वो वाली प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ ना, तो ये डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अगर मैं बेस्ट सेलर्स में से हेल्थ एंड हाउस होल्ड को ओपन कर रहा हूँ, लेट्स सी कि हमारे पास हेल्थ एंड हाउस होल्ड इस कैटेगरी में ये वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ओवरऑल जबरदस्त सेल हो रही है। आप कह सकते हैं कि हंड्रेड्स में यूनिट्स इनके पर डे सेल हो रहे हैं। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में मैं देखना चाहता हूं कि यार मुझे पर्सनल केयर के रेलेवेंट कोई प्रोडक्ट्स देखनी है कि वो कौन से वाली। तो अब आप देखिए पर्सनल केयर में इतनी और कैटेगरीज, उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हैं। ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास पर्सनल केयर में सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। इसी तरह से अगर मैं फर्दर और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि पर्सनल केयर में से कि मुझे स्किन केयर के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, सो ऑल द वे स्किन केयर में ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल सबसे ज्यादा है। इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं कि हम स्किन केयर में आके देख लेते हैं कि लिप केयर। सो लेट्स सी कि लिप केयर में ये कौन सी चीजें आ रही हैं। ये लिप ग्लोई बाम है। ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आ रहा है, नॉरिश हाइड्रेट विटामिन सी। फिर उसी तरह से नेक्स्ट वन है बर्ड्स बीज लिप बाम। ये आपके पास ELF लिप बाम। इवन के यार बहुत सी चीजें Amazon के ऊपर लिस्टेड हैं। Amazon इस एल्गोरिदम ने चीजों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब मैं आता हूं कंक्लूजन की साइड पर। हमारा एजेंडा क्या है कि हम भी सेल करना चाहते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स को। मैं रिसर्च नहीं करवा रहा हूं, मैं इसके टैब्स या बाकी मेन्यूज को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम यहाँ से लर्न करने वाले हैं, कि एक वेल साउंडेड बिजनेसमैन की तरह से या वेल साउंडेड फ्रीलांसर की तरह से हमारा माइंडसेट ये होगा कि हम इन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से आइडियाज लेंगे। इनमें से वो वाली प्रोडक्ट्स जो होलसेल के लिए हमें अलाउ करेंगे, अल्टीमेटली हम उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे अप्रूवल्स लेंगे और रीसेल करना स्टार्ट कर देंगे।
इमेजिन कि हमें पता ही नहीं है यार सेल क्या चीज करनी है, या चले हमें ये कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा चीजें सेल कौन सी हो रही हैं। तो उसके लिए अमेजोन आपको खुद बता रहा है कि इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ये चीज सेल हो रही है। हम भी इसी तरह की प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं से सोर्स करके लाएंगे। इनिशियल पॉइंट हमारा एज इट इज क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं ये लिप बटर्स। सो लेट्स सी कि लिप बटर्स में हमारे पास सिचुएशन क्या है। लिप बटर्स में ये वाली कैटेगरी आ गई। और इजी कर देता हूं कि बेस्ट सेलर्स कैटेगरी में आने के बाद, जैसे अभी आ रहा है ना एनी डिपार्टमेंट कुछ भी, हम चूज कर लेते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। हमें होम एंड किचन में ये सारी कैटेगरीज हैं जो कि आप बेस्ट सेलर्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉप पर उसने शो ही हमें बेस्ट सेलर्स करवा रहा है। ये Amazon बेस्ट सेलर्स 300 मिलियन ब्रांड्स में से हर कैटेगरी की जो टॉप 100 आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी ये वाली इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यहाँ से आके होम एंड किचन सर्च करता हूँ। ठीक है, अगर हमें किसी भी कैटेगरी की ओवरऑल विनिंग प्रोडक्ट्स देखनी है तो अल्टीमेटली हम क्या काम करेंगे, उसके टैब में जाएंगे सो दैट्स वाई इंफॉर्मेशन को हम एक्सप्लोर कर सकते। अब आप देखिए बाथ बेडिंग क्लीनिंग सप्लाईज फर्नीचर हीटिंग कूलिंग एंड एयर क्वालिटी। मैं चाहता हूं कि यार बेडिंग के रेलेवेंट मुझे इंफॉर्मेशन आप शो करवाओ कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स अगर आप या मैं भी इन चीजों को सेल करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम इस तरह की प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स करें और सेल करना स्टार्ट कर दें। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? बेस्ट सेलर कैटेगरी का आइडिया हो गया कि इसका ओवरऑल एजेंडा क्या है। सो दैट्स वाई हमें मोटिवेशन मिलती रहे कि हम लोगों ने भी इसी तरह की चीजों को एक्सप्लोर करना है। आप जरूर अमेजोन से ऑलरेडी परचेज कर रहे होंगे, आपका अकाउंट भी बना हुआ होगा, अच्छे खासे डॉलर्स भी आपने लगा दिए होंगे, लेकिन शायद कभी ये वाली चीज नहीं सोची होगी कि बेस्ट सेलर्स का मीनिंग क्या आ जाता है। सेकेंड वन हमारे पास बात है न्यू रिलीजेस। क्या आप या मैं ये नहीं सोचते होंगे कि दुनिया में ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स इन्वेंट हो रही हैं मैन्युफैक्चर हो रही हैं जिसका लोगों को आइडिया नहीं है, अभी नई नई इन्वेंट हुई हैं और उसमें पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, मार्जिन भी अच्छा खासा होगा, कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की बात करें, amazon वॉलमार्ट सैम्स क्लब होम डिपोट या इस तरह के जितने भी हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, amazon एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है। न्यू रिलीजेस में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स नई लॉन्च हुई हैं। वहां से हम मोटिवेशन ले सकते हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स हम amazon के ऊपर रीसेल कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं। जब मैंने न्यू रिलीजेस को देखा, आप कह लें कि 90% अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नई इंट्रोड्यूस हुई है तो वो amazon के ऊपर मस्ट लिस्टेड हो। बाकी प्लेटफॉर्म्स या कंट्रीज में स्लोली स्लोली वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, लॉन्चिंग होना शुरू हो जाएगी। अब amazon का एल्गोरिदम पहले हमें यहां पर शो करवा रहा था कि बेस्ट सेलर्स राइट नाउ हॉट न्यू रिलीजेस। अगर मैं हॉट न्यू रिलीजेस का ओवरव्यू कर रहा हूं तो गाइस, अब ये जो डिपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना लाइक दिस वन, इन डिपार्टमेंट्स की आप बात करें तो ये हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स शो करवाएंगे जो हमारी इन कैटेगरीज में टॉप 100 न्यू रिलीजेस हों। जैसे हम लोगों ने पहले इस बात को यहाँ पर नोटिस किया, किचन एंड डाइनिंग वाली कैटेगरी में अब फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। amazon का एल्गोरिदम आपको टॉप 100 वो वाली प्रोडक्ट्स शो करवाएगा जो अभी नई लॉन्च हुई है amazon पर। जैसे किचन एंड डाइनिंग की भी फर्दर इसने सब कैटेगरीज बनाई हैं, न्यू रिलीजेस इन किचन एंड डाइनिंग में। तो गाइस क्या इस न्यू रिलीज से हमें क्या करना है, हमारा माइंडसेट इतना सा होगा
कि अगर ये प्रोडक्ट नई लॉन्च हुई है, इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लॉन्च करें और अपने अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे भी लिस्ट डाउन करें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स में जाके इंफॉर्मेशन देखनी है कि कौन से नए टूल्स लॉन्च हुए हैं, तो अल्टीमेटली आप यहां से ये देख सकते हैं। या कुकिंग थर्मोमीटर, कटिंग बोर्ड डबल साइडेड, होम हैक्स, वेजिटेबल चॉपर, वेजिटेबल कटर। अब इसमें कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस हुई होंगी, हालांकि वेजिटेबल चॉपर तो ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। स्प्रिंग शेफ स्टेनलेस स्टील कैन ओपनर। ठीक है जी। अब हमारा तो देसी सीन होता है ना कि आप अपने जो भी चीजें किचन में नजर आ रही हैं उससे भी ओपन कर सकते हैं, हाथ से कर लें। ये दांत इतने स्ट्रॉन्ग अल्लाह ने दिए हैं, लोग इस तरह से भी कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये सारी न्यू रिलीजेस की इंफॉर्मेशन, यहाँ से हम आइडियाज लेंगे कि सो दैट्स वाई कि हम इनको इंट्रोड्यूस करवा सकें। जी जी, वो म्यूट था। अच्छा, मिस अलीमा, यहाँ पर ये भी मेंशन है FBA सैलड्स, amazon सैलड्स। एब्सोल्युटली ऐसे ही होगा। ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई बंदा प्राइवेट लेबल कर रहा है, याद रखें कि हमें पहला काम तो ये आइडेंटिफाई करना है। हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, एज अ होल सेलर काम करना है। अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग प्राइवेट लेबल का बिजनेस भी तो कर रहे हैं। कुछ प्राइवेट लेबल वाले सेलर्स हैं और बहुत से होल सेलर्स भी मौजूद हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? अगर किसी प्रोडक्ट को एक सिंगल FBA सेलर, FBM सेलर सेल कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप उसे प्राइवेट लेबल में कंसीडर करेंगे। रिपीट कर देता हूं, अगर किसी प्रोडक्ट में इस तरह का टैग आ रहा है कि 1 FBA सेलर, या फिर इसकी जगह पर 1 FBM सेलर ये मेंशन है, इट मींस कि वो प्राइवेट लेबल कर रहा है, वो इस ब्रांड का ऑनर है। और अगर किसी प्रोडक्ट में हमारे पास मोर देन 3 सेलर्स आ रहे, मोर देन 3 सेलर्स, वो इस बात का एविडेंस है कि होल सेल एबल ब्रांड या प्रोडक्ट्स आप चूज करने जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं ना, अभी हमारे पास सारे वो नहीं आ रहे, जैसे 1 FBA आ रहा है, ये 2 FBA आ रहा है। मोर देन 2 कर लें आप, अगर मोर देन 2 FBA FBM कुछ भी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वो लोग क्या काम कर रहे हैं, होलसेल एबल प्रोडक्ट्स के साथ मूव कर रहे हैं। रिपीट कर देता हूँ गाइस, हम लोगों ने होलसेल बिजनेस मॉडल का स्टार्ट करना है, किसी क्लाइंट के साथ काम करना है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। अगर मैं इस वाले सेलर की प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है, अच्छा न्यू रिलीज हुआ है, इसकी सेल भी बहुत जबरदस्त है, ये सेलर अगर इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है तो हम भी करेंगे, कि हमें तो न्यू रिलीज का पता है। लेकिन ये याद रखें कि अगर किसी प्रोडक्ट में सिंगल सेलर आ रहा हो, वो FBA का है, वो FBM का सेलर आ रहा है, तो अल्टीमेटली वो प्राइवेट लेबल का ऑनर है। और अगर हम लोगों ने इस तरह की प्रोडक्ट्स को या सेम एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट को रीसेल करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा।
हम लोगों ने कभी भी प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करना। प्राइवेट लेबल की आइडेंटिफिकेशन सिंगल सेलर, यहां पर एक ही लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, दो भी हो सकते हैं। और अगर मोर देन टू सेलर्स आपके पास आ रहे हैं, इट मींस कि वो प्रोडक्ट होलसेल एबल है, उसका ब्रांड अलाउ कर रहा है कि आप रीसेल कर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर होगी आप लोगों को? अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, आपने नंबर वन क्या काम करना है, अपने पास एक्सटेंशंस और प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। क्या मैंने आप लोगों को प्लगइन्स और एक्सटेंशंस इंस्टॉल करना सिखाया कि जिसकी वजह से ये टैग्स हमें नजर आ रहे हैं? क्या इस पे हमारी बात हुई? ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी वो भी करवा दूँ। परफेक्ट हो। एक हमारा रह गया है मूवर्स एंड शेकर्स वाला, ये वाला सीन डन हो जाए फिर मैं ये सारी प्लगइन्स। क्लास अपडेट ऑलवेज आप लोगों के अनाउंसमेंट ग्रुप में होते हैं, और मैंने बिफोर द टाइम ये मेंशन किया कि 10 to 15 मिनट्स अगो आप लोगों के ग्रुप में लिंक शेयर हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने 20 मिनट्स अगो लिंक को भी शेयर कर दिया था। इसके अलावा तो हमारा कोई और थर्ड ग्रुप नहीं है अनाउंसमेंट ग्रुप का बना हुआ। ओके, सो अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई है ऑल द वे, क्या कह रहे हैं आप, मैं नहीं समझा। ओल्ड लिंक नहीं, आप लोगों के साथ अपडेटेड मैंने शेयर किया गाइस, ओल्ड वाला लिंक था या न्यू लिंक शेयर हुआ है आप लोगों के साथ? लिंक तो न्यू है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हमारी डिस्कशन हुई ऑल द वे बेस्ट सेलर्स, देन हम लोगों ने न्यू रिलीजेस, एंड थर्ड वन इट्स गोना बी मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर्स मींस व्हाट? डिफरेंस कहां पर आ जाता है? बेस्ट सेलर्स वो वाली कैटेगरीज हैं जिनकी ओवरऑल सेल्स बेस्ट रहती है। हर एक कैटेगरी की टॉप 100 प्रोडक्ट्स आपको वहां से मिल जाएंगे। न्यू रिलीजेस में वर्ड से ही पता चल रहा है कि ईच एंड एवरी कैटेगरी में जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई हैं वो हम वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स, इस कैटेगरी में आज के डे या आज की डेट में जिन प्रोडक्ट्स की बेस्ट सेल, वो हमारे पास मूवर्स एंड शेकर्स में आ जाते हैं। बेस्ट सेलर्स मींस कि ओवरऑल ऑल द टाइम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हमें वहां से मिलेंगी। न्यू रिलीजेस में हमें न्यू लॉन्चेस के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मूवर्स एंड शेकर्स वर्ड से ही हमें क्लियरली आइडिया हो रहा है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी सेल आज की डे या आज की डेट में बेस्ट है, वो हमारे पास मूवर्स एंड शेकर्स में आ जाते हैं। मूवर्स एंड शेकर्स में कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं जो कि इवेंट बेस्ड, वीकेंड पर मोस्टली लोग और पैटर्न के अकॉर्डिंगली चीजों को कंज्यूम कर रहे होते हैं। पार्टीज, पिकनिक, व्हाट्सोएवर, कुछ इस तरह की चीजें आ सकती हैं। इसके अलावा यूएसए में अगर कोई और स्पेशल इवेंट है, ऑफ चल रहा है, देन उसके अकॉर्डिंगली चीजों की सेल ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो फाइनली फाइनली हम लोगों ने इन तीनों ऑप्शन से जो मोटिवेशन लेनी है, जो आइडिया जनरेट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ हमें प्रोसीड करना हो। अगर किसी को आइडिया नहीं होगा तो वो वन बाय वन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे। रिसर्च तो प्रॉपर वे के साथ इंशाल्लाह ताला मैं करवाऊंगा। ये हमें आइडिया हो गया। ओके, स्टेप टू, जब भी आप लॉग इन करेंगे, स्पेशली वो मेंबर्स जो ऑलरेडी यूएसए में हैं, कनाडा में हैं, उन्हें इतनी कोई बॉदरिंग सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ती। हाँ, आपने यूएसए में रिसर्च करनी है तो amazon.com आप सर्च करेंगे। आफ्टर दैट डिलीवर टू आपने चेंज करना है यूएसए की किसी भी स्टेट का।
जैसे मैं डिलीवर टू यहां पर चूज कर लेता हूँ 10001, सबसे इजीएस्ट जिप कोड आप ये लगा सकते हैं 9001। डिलीवर टू चेंज इसलिए करना है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, मेरे लिए बॉदरिंग सिचुएशन। आप दुबई में मौजूद हैं, आप यूएसए में काम करना चाहते हैं, आपके लिए बॉदरिंग सिचुएशन। बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो अलाउ ही नहीं करते कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स को डिलीवर करें। जब आप डिलीवर टू जिस कंट्री में बैठ के आप रिसर्च कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट डिलीवर टू वो कंट्री आपका आ जाएगा। अब मिलियंस में ऐसे ब्रांड्स हैं जो अलाउ ही नहीं करते। नंबर वन, शिपिंग प्रॉब्लम्स। नंबर टू, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, वो वाले इश्यूज आ जाते हैं। अब अगर मैं डिलीवर टू चेंज नहीं करूंगा तो आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेंगे। नंबर वन क्या होगा कि आउट ऑफ स्टॉक शो करेगा, करंटली अनअवेलेबल हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी, तो हम प्रोडक्ट्स की इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं। डिलीवर टू न्यूयॉर्क किया है तो अब सिस्टम ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेंबर यूएसए में प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाहता है। जिस मार्केट में हम लोगों ने काम करना है, अल्टीमेटली डिलीवर टू भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्विच करना होगा। ओके, चलिए अब हम लोगों ने एक डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है। गिव मी जस्ट सेकेंड। मैं अपने पास कोई एक ईमेल ओपन कर लूँ फिर हम देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये जो मैंने ईमेल ओपन किया है, लेट्स सपोज ये आप लोगों का जीमेल अकाउंट। अब वो मेंबर्स जो पूछ रहे थे ना कि टैग्स हमारे पास नहीं आ रहे, मैं उस बात को जस्टिफाई करने जा रहा हूँ। कुछ प्लगइन्स, एक्सटेंशंस जो रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे, हमारा टाइम भी उनसे सेव रहेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा काम भी चलता रहेगा, उनके कोई पैसे भी नहीं। अदरवाइज वो सारी इंफॉर्मेशन विदाउट एक्सटेंशंस, प्लगइन, सॉफ्टवेयर भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। प्लगइन्स और एक्सटेंशंस क्या होते हैं कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो होल सेलर्स के लिए या अमेजोन का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनमें वो वाली इंस्ट्रक्शन फीड करवाई गई है कि जो मेन इंपॉर्टेंट वाला स्टफ है वो आप सेलर को टॉप पर शो करवा दो, सो दैट्स वाई कि वो डिसाइड कर सके इधर आई हैव टू प्रोसीड विद दिस वन और नॉट। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग आते हैं डिलीवर टू। बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ कुछ भी। पहले मैंने 10001 किया, अब मैं 9001 करता हूँ। यूएसए जिप कोड आप मेंशन कर लेंगे गूगल पर तो हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गई। ओके, ये वाला काम हमारे पास डन। अब आप देखिएगा ये टॉप लेफ्ट साइड पर हमारे पास ऑल का बटन आ गया। यही काम हम लोगों ने किया था ना, बेस्ट सेलर्स में आ जाता हूँ और ऑल द वे बेस्ट सेलर्स में आने के बाद गाइस होम एंड किचन, मैंने ये एक कैटेगरी सेलेक्ट की। हमें ये तो आइडिया हो गया है कि ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल सबसे ज्यादा होगी। यहाँ से हम मोटिवेशन लेंगे और इस तरह की प्रोडक्ट्स को हम सेल करना स्टार्ट करेंगे विद प्रॉपर क्राइटेरिया। अब आप यहां पर देखें, मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि इस प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जिसको मैं इवेल्युएट कर सकूं। अब अगर आप इस बात के साथ एग्री करें, मैं सेम लिंक यहां से कॉपी कर रहा हूं और एक दूसरे ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद वहां पर मैं देखता हूं कि क्या उधर भी ऐसे मेरे साथ चल रहा है। अब आप देखिएगा, मैंने यहां पर आके उस सेम लिंक को कॉपी किया, इंफॉर्मेशन हमारे पास सेम आ रही होगी लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। आप लोगों ने मुझे डिफरेंस बताना है दोनों में क्या प्रॉब्लम। ये अभी कंप्लीटली ओपन हो जाए फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों से पूछ। स्लोली स्लोली मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। डिफरेंस
ये एक ऐसा जीमेल अकाउंट है जिसके ऊपर एवरीथिंग इंफॉर्मेशन या प्लगइन्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। ये आप लोगों ने डिफरेंस खुद मुझे बताना है चार्ट में। यहां पर आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, सेम। अब मैं इधर आकर देखता हूँ, ये सेम प्रोडक्ट्स हैं। दोबारा फिर नोटिस करें, ये वाली प्रोडक्ट के नीचे इस वाली प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट की डिटेल के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है, और स्क्रॉल डाउन करते थे कुछ ये कलर्स बने हुए नजर आ रहे होंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन आप नोटिस कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। वाइल अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मेरे पास क्या डिफरेंस है? यस एब्सोल्युटली, मिस सलीमा, वंडरफुल। ओके सो ऑल द वे, अब आप लोगों को क्योंकि आइडिया उस पैटर्न में नहीं है कि एस एन क्या है, प्राइस हिस्ट्री क्या है, सोल्ड बाय एफ बी एम व्हाटसोएवर, ये क्या चीज है। अब हम इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं। अगर मैं यहां पर इस वाली प्रोडक्ट को नोटिस कर रहा हूं तो मेरे पास कोई डिसाइड करने का ऑप्शन नहीं है। हम लोगों ने एज अ होलसेल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या लोगों को सर्विसेज देनी है। हम चाहते हैं कि टाइम सेव रहे, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं ए टू जी सारी चीजों को गो थ्रू करूं और देन डिसाइड करूं। उससे ज्यादा बेटर तो ये है कि जब प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा हो तो आप फर्स्ट इंप्रेशन में डिसाइड कर लें कि क्या ये हमारे बिजनेस मॉडल के रेलेवेंट सूटेबल प्रोडक्ट है या नहीं। इसके ऑपोजिट अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये जो सेकंड वाला सिनेरियो है, अब ये डिलीवर टू बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान आ रहा है, मैं इसको क्या करने वाला हूँ, चेंज। ये 78731 कुछ भी आप कर सकते हैं, ओके। अब आप देखिएगा तो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर वे में नजर आना शुरू हो गई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिनको नोटिस करने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि यार मुझे ये होलसेल के लिए प्रोडक्ट को चूज करना है या डिक्लाइन करना है, रिजेक्ट करना है। इसमें ये BSR भी शो करवा रही है, साथ कैटेगरी भी मेंशन कर रही है। ये भी मेंशन कर रहा है, ये एक्सटेंशन मेंशन कर रही है कि सेल कौन कर रहा है, सोल्ड बाय Amazon। टू FBA सेलर्स भी साथ मेंशन किया हुआ है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास इधर नहीं आ रही। मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस प्रोडक्ट के साथ काम करना है या नहीं। तो इन शॉर्ट, ये प्लगइन्स आपके और मेरे रिसर्च के पैटर्न को और इजी बना देते हैं। अभी ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी साथ साथ मेंशन है, मैं इनको जस्टिफाई करता हूँ। पहला काम तो ये दिखाना है कि हमें ये इंफॉर्मेशन जो एडिशनल वाली इधर नजर आ रही है वो कैसे, क्यों। ओके, अब आप लोग रेडी हैं, बताऊं प्लगइन्स और एक्सटेंशंस कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है। सो दैट्स वाई कि जब हम प्रोडक्ट के एनालिसिस कर रहे हो, सिलेक्शन करने जा रहे हो, तो क्विक वे में हम डिसाइड करें कि यार यस और नो। इंस्टॉलेशन से पहले एक बात मैं कहूंगा, आप में से वो मेंबर्स जो ऑस्ट्रेलिया में हैं या समहाउ मिडिल ईस्ट में हैं, उन लोगों को सम टाइम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। आप प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, रिजल्ट्स फिर भी नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम देना है। अदरवाइज पाकिस्तान में रहने वाले, USA में रहने वाले या इस तरह के बाकी कंट्रीज में रहने वालों को कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता। आप प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट DS Amazon क्विक व्यू। जब आपने गूगल पे ये सर्च करना है तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आ रहा होगा। ओके सो ऑल द वे, मैंने फर्स्ट वन के ऊपर क्लिक कर दिया। जिस तरह से हमारे मोबाइल में ऐप स्टोर या प्ले स्टोर होता है, इसी तरह से गूगल का भी एक वेब स्टोर है। DS Amazon क्विक व्यू क्या काम करता है कि ये जो आपको टैग्स नजर आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये इंफॉर्मेशन के प्रॉपर फंक्शंस हैं, वो भी आप लोगों को जस्टिफाई करते हैं। तो आपने यहां पर आगे कर देना ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, एज इट इज डन। 600,000 यूजर्स हैं इस वाली एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कोई
और पेज से इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आ रही। इंस्टेड ऑफ दैट ये इस प्रोडक्ट को फुली स्कैन कर लेता है और वो इंफॉर्मेशन जो डिसाइड करने के लिए चाहिए वो आपको अपफ्रंट यहां पर नजर आ रही होती है। और क्योंकि वंस आपने ये वाली प्लगइन इंस्टॉल की, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो ऑल द वे गूगल एससीओ की बेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है। अब आपकी ओवरऑल जो सर्च क्वेरी है उसकी बेस पर गूगल ने ये डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये जो प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये भी तो सेम है एग्जैक्टली, इनको भी ये मेंबर यूज करने वाला होगा। सो हम लोगों ने पहली कौन सी इंस्टॉल की है, डीएस amazon क्विक व्यू। सेम नेम है लेकिन इसके साथ एक्सटेंडेड लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। डीएस amazon क्विक व्यू एंड एक्सटेंडेड दोनों को आप अपने पास यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। परफेक्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर amazon बीएसआर एंड रेटिंग कलराइजर। इसको भी आपने ऐड टू क्रोम किया, 3 एक्सटेंशंस और प्लगइन्स मैंने अभी तक अपने पास इंस्टॉल किए। परफेक्ट। अब आपके पास फोर्थ वन कौन सी आ जाएगी, कीपा क्रोम एक्सटेंशन। अब आप देखिएगा जब आप ये सर्च करेंगे, परेशान नहीं होना, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को भी हम वन बाय वन, पहले वाली तो प्लगइन्स हैं उनका और यूजेज नहीं है, वो आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, कीपा को तो हम प्रॉपर यूज भी करेंगे इंशाल्लाह। ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन एंड डन। नेक्स्ट वन हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, इट्स गोना बी हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ओके सो हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन ये वाला भी आपने इंस्टॉल कर लिया, ऐड टू क्रोम। सो ओवरऑल पर प्लगइन्स एक्सटेंशंस या इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के बाद अब ये सारी कहां पर हमें नजर आएंगी, ये देखें, ये सारी प्लगइन्स जो आपने और मैंने मिलके यहाँ पर इंस्टॉल की हैं वो हमें कहाँ पर शो होंगी। ये टॉप राइट साइड पर कुछ इस तरह का ये डैशबोर्ड है जहां पर मैंने अभी ये पिंक कलर का एक रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ भी बनाया है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है लाइक दिस वन। अब उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ये देखिएगा प्लगइन्स वाले इस सेक्शन पे क्लिक किया तो ये पिन का ऑप्शन आ रहा है, आपने पिन किया, ये यहाँ पर शो हो गया। इस वाले को भी आपने पिन कर लिया, ये भी पिन हो गया, ये भी पिन किया, ये भी पिन किया, डन। ठीक, परफेक्ट। अब वही वाला पेज जो पहले आप लोगों को ऐसे नजर आ रहा था, क्या उसमें वेरिएशन आई? आप चेक कर लें कि ये वही वाला पेज है। अब ये तो मैंने अपने वाला जीमेल अकाउंट ओपन किया हुआ है ना, जिसके ऊपर आपको पहले भी शो करवाया, ये मेरे वाला जिस पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें इस तरह से शो हो रही थी। लेकिन ये जो मैंने जीमेल अकाउंट ओपन किया था इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। आप ये देख रहे हैं कि ये टैग्स भी बता रहा है सोल्ड बाय amazon टू एफबीए सेलर्स, और आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास आना शुरू होगी। जी, प्लगइन्स इंस्टॉल करने के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में किसी को कोई बॉदरिंग सिचुएशन है तो प्लीज यू मे आस्क राइट नाउ। क्विकली प्लीज मुझे बता दें कि प्लगइन्स एक्सटेंशंस। श्योर, मैं कर दूंगा। देखिए हम लोगों ने क्या काम करना है, मैं एक और जीमेल अकाउंट अपने पास ओपन करता हूँ और उस पर हम देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पर है। अब आप लोगों को डिफरेंस दोबारा से क्लियर ओके। नहीं, amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट होना जरूरी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। देखें हम लोगों ने क्या रिसर्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट्स की, ऐसे ब्रांड्स की जो प्रॉफिटेबल हों, जो सेलेबल हों।
इस बिजनेस मॉडल को, इस रिसर्च के प्रोसेस को इजी करने के लिए कुछ ऐसी प्लगइन्स और एक्सटेंशंस हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई कि यार आप पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स में ना जाएं। जैसे ही आप प्रोडक्ट का टाइटल देख रहे हैं वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये होलसेल लेवल प्रोडक्ट है या नहीं, इसमें हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्विक ओवरव्यू करने के लिए कुछ ऐसी प्लगइन्स और एक्सटेंशंस हैं जिनको हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, राइट? और ये प्लगइन्स या एक्सटेंशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर होगी ना बात? यार ये प्लगइन्स या एक्सटेंशंस एक एक्सरे के तौर पे काम करते हैं, ये एमआरआई के तौर पे काम कर रही होती हैं कि आपके सामने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये देखें, ये सपोज आप लोगों का जीमेल अकाउंट है, क्योंकि उस पर कोई काम नहीं किया हुआ होगा, आप amazon का बिजनेस या amazon की इंफॉर्मेशन को लर्न करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला सबसे पहला काम जब आपने amazon सर्च करना है, इधर डिलीवर टू को आप चेंज करेंगे। जैसे डिलीवर टू पाकिस्तान क्यों आ रहा है, बाय डिफॉल्ट हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जिप कोड ऐड करना पड़ता है। वो यूएसए के किसी भी स्टेट का, सिटी का आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब आपने डिलीवर टू को चेंज किया, अब आप देखिएगा कि ये सेम पेज जो इधर आपके पास नजर आ रहा है ना, इतना तो हमें पता चल गया ना कि इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, कुछ टैग्स हैं, कुछ कलर्स हैं, बाकी भी स्टफ इसी तरह से। सेम इस प्रोडक्ट का लिंक मैं यहां से कॉपी करता हूं और इस वाले गूगल पे आके हम सर्च कर लेते हैं। क्लियर होगी बात? अब ये डिफरेंस है कि इधर मेरे पास प्रोडक्ट के साथ कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। मैं चाहता हूं कि यार क्विक वे में इस प्रोडक्ट को देखूं कि अगर 3 से ज्यादा सेलर्स आ रहे हैं तो इट मींस कि मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस प्रोडक्ट का ओवरऑल सेल कितनी हो रही है, वो नंबर मुझे देखना है। यहाँ पर तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। हाँ, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट में से फेच कर सकता हूँ। प्लगइन्स या एक्सटेंशंस अपने पास से वो इंफॉर्मेशन नहीं बना रहे होते। इंस्टेड ऑफ दैट, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एनालिसिस करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें चाहिए होती है, वो बाय डिफॉल्ट आपको इस प्रोडक्ट के टाइटल के एग्जैक्टली बिलो शो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। राइट नाउ इस प्रोडक्ट के साथ हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। फिर हम लोगों ने क्या काम किया कि गूगल पर आने के बाद आपने कुछ प्लगइन्स और एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लेनी, जिनमें से एक मैंने बताई कि जी डीएस क्विक व्यू है। आपने जैसे ही यहाँ पर सर्च करना है तो अल्टीमेटली कुछ इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपके पास डैशबोर्ड आ रहा होगा, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन एंड डन। ये एक आपके पास एक्सटेंशन एज इट इज डन होगी। सेकेंड वन मैंने बोला कि एग्जैक्टली बिलो दूसरी भी एक्सटेंशन है जिसका नेम है डीएस amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड। ये देखिएगा, डीएस amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड। अगर वो नहीं आ रहा तो आप गूगल पे जाके भी इसे सर्च कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी। ये देख रहे हैं, इस वाली भी प्लगइन और एक्सटेंशन को आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे। बिफोर दिस, कि आप लोगों को वो सारी अभी आप देख रहे हैं ना, कोई इंफॉर्मेशन उस टाइटल के एग्जैक्टली बिलो हमें नहीं शो हो रहा। मैं सेम यही वाला लिंक इधर से कॉपी करता हूं और इस न्यू लिंक में आके मीन सर्च करते हैं। ये दो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की और फौरन से पहले उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, कुछ उसकी और चीजें, क्योंकि उनको मैं जस्टिफाई करूंगा कौन सेल कर रहा है, नंबर ऑफ द सेलर्स, इन सारी चीजों को कंक्लूड करने जा रहा हूं कि जब आप amazon के ऊपर रिसर्च करने जा रहे होंगे, आप नहीं चाहते हैं कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन गो थ्रू करनी पड़े डिटेल में। देखिएगा कि यार ये जो भी इंपॉर्टेंट स्टफ है जो हमें चाहिए, ये प्लगइन्स अपने पास से नहीं बना रही। इंस्टेड ऑफ दैट ये स्कैनिंग कर लेती हैं। ये मैंने प्रोडक्ट का पेज ओपन किया, अब नंबर ऑफ द सेलर्स इसने यहां से निकाल लिया। सेम वे के अकॉर्डिंगली जो बाकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसका बीएसआर कहां पर है, लेकिन स्क्रॉल डाउन करते हुए
लास्ट पे आ रही होंगी प्रोडक्ट डिटेल्स। ये देख रहे हैं कि ये इसकी रेटिंग्स के बारे में बता रहा है, ये इसका बीएसआर की इंफॉर्मेशन हमें शो करवा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना ये सब कैटेगरीज। अब कहाँ मुझे स्क्रॉल डाउन करते करते ये सारी इंफॉर्मेशन मिली, तो व्हाई नॉट इन प्लगइन्स ने हमारे लिए काम इजी कर दिया कि बाय डिफॉल्ट आप टाइटल के एग्जैक्टली बिलो सब कुछ देख सकते हैं जो आपके पास है। कुछ इंफॉर्मेशन ये टाइटल में से निकाल रहे हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में से, कुछ आपके पास जो यूआरएल है वहां से स्टफ आ रहा है। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब क्लियर है? कोई बॉदरिंग सिचुएशन? अब मैंने पहला जो ओवरऑल आप लोगों को एक क्राइटेरिया मेंशन किया है, ये तो मैंने आप लोगों को ऐड करने से पहले बताया है कि कुछ लोगों के पास बॉदरिंग सिचुएशन होगी, आपने थोड़ा सा टाइम वेट करना है। मैंने एक दफा नहीं, 2 टाइम्स रिपीट किया है, मैं थर्ड टाइम भी रिपीट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन बिफोर इंस्टॉलेशन मैंने ये चीज ऐड की थी कि कुछ मेंबर्स के पास ये इश्यू आता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स लेटर आफ्टर अ व्हाइल ये सीन आपका रिजॉल्व हो जाएगा। रीच आपका भी क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बाकी सारे मेंबर्स, एवरीवन, कोई बॉदरिंग सिचुएशन? क्रोम पर ऑलवेज करना है, गूगल क्रोम के अलावा किसी पे भी ये चीज परफॉर्म नहीं करना। अब आ जाते हैं कि ये एफ बी एफ बी एम, इनसे क्या मीनिंग होता है। याद रखें एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? होलसेल बिजनेस करने जा रहे हैं, या हम होलसेल वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देने जा रहे हैं? एम आई राइट? तो हमें एक ब्रॉडर डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन का तो आइडिया होना चाहिए ना। ओके, सो ऑल द वे ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें यहां पर मोर देन 3 सेलर्स आ रहे होंगे, वो होलसेल एबल प्रोडक्ट है। मैंने वर्ड बोला है एबल, ये नहीं बोल दिया कि वो डन बेस है। वो तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसके साथ हम काम कर सकते हैं या नहीं। क्लियर होगी ये वाली बात? जी जी, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ, एक सेकंड। न्यू रिलीजेस और वन मोर, you mentioned why we need to check, right? And where, if you could tell me? अरीज, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने तो जस्टिफाई किया है उनको, लेकिन आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं उस चीज को जस्टिफाई करूं? कोई बात नहीं, मैं एंड पे उससे रिवाइज करवा दूंगा, ओके? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो तीनों टर्म्स को जस्टिफाई करना होगा, अदरवाइज लिटिल बिट कोई कनेक्टिविटी हो तो फिर मैं उस पॉइंट को जस्टिफाई करूँ। ओके, सो ऑल द वे फर्स्ट हमारा जो काम टास्क है वो, या लाइफ इजी हो गई इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के बाद, कि इन प्लगइन्स ने क्विक वे में हमें जस्टिफाई कर दिया है कि यार ये 2 FBA सेलर्स हैं और amazon सेल कर रहा है। मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहता हूं, सिंपली इग्नोर करूंगा, बिकॉज लेस देन 3 सेलर्स इस बात का एविडेंस है कि ये प्राइवेट लेबल करने वाला कोई मेंबर है। और अगर हम लोगों ने उसकी प्रोडक्ट को मी टू किया, सेल करने की ट्राई की, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। एक चीज तो प्लगइन्स ने हमारे लिए इजी कर दिया। ये देखें 3 FBA सेलर्स है,
अब मैं ट्राई कर सकता हूँ कि इस ब्रांड को इवेल्युएट करूं, बिकॉज इसमें 3 सेलर्स हैं एटलीस्ट। पहला काम जो आप लोगों ने इन प्लगइन से कंक्लूड करना है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम प्राइवेट लेबल और होलसेल में। सिंगल सेलर आ रहा है, चाहे वो एफबीए है, एफबीएम है, लेस देन 3 सेलर्स आ रहे हैं, वो प्राइवेट लेबल वाले हैं। मोर देन 3 सेलर्स अगर किसी प्रोडक्ट में ये टैग शो करवा रहा है, तो इट मीन्स कि ये होलसेल एबल प्रोडक्ट है, लाइक दिस वन। अगर आप यहां पर नोटिस करें, डजेंट इवन मैटर कि यहां पर सोल्ड बाय अमेजोन आ रहा है, लेकिन 5+ एफबीए सेलर्स तो आ रहे हैं। अल्टीमेटली ये वाली प्रोडक्ट होलसेल एबल है। मैं होलसेल एबल इसलिए मेंशन कर रहा हूं। हाउ टू नो दे आर प्राइवेट? देखिए, प्राइवेट सेलर ऑलवेज सिंगल होता है। ओके, प्राइवेट सेलर की आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो एक सिंगल सेलर होगा, वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा कि मेरी प्रोडक्ट्स को आप रीसेल करें। जब एक प्रोडक्ट के साथ या एक ब्रांड के साथ, देखें, अगर ये वाला सेलर आप देख रहे हैं ना कि लाइक इसमें 1 एफबीए सेलर है, प्राइवेट लेबल वाला ऑलवेज एक सिंगल सेलर हो, उसकी सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन। अब वो क्यों अकाउंट सस्पेंड करेगा? जब आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करने जा रहे होते हैं, आपको $40,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। माइट बी पॉसिबल उससे पहले आपकी कोई प्रोडक्ट्स फेल हो चुकी हैं। इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली ब्रांड बनाने में आपने बहुत सा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत सी एनर्जी कंज्यूम की है, आपने रिस्क बहुत से लिए हैं। जब एक बंदा इतने $1,000 इन्वेस्ट करके ब्रांड बना देता है, आप में या हमारे जैसा कोई और सेलर उसकी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। अब जब एक चीज ब्रांड बन गई, तो वो इस सेलर ने बेनिफिट्स लेने हैं, वो क्यों किसी को अलाउ करेगा कि आप रीसेल करो? जब ये प्रॉपर वे के साथ एस्टेब्लिश हो जाएगा, इसमें से अपना जो जूस या नेक्टर निकालने वाला सीन है वो डन हो गया है, अब ये अलाउ कर सकता है, इसकी अपनी चॉइस है कि आप रीसेल करें मेरे ब्रांड को। तो प्राइवेट लेबल का मीनिंग है कि हम उस प्रोडक्ट को रीसेल करने जा रहे हैं। यहां पर अभी एक एफबीए आ रहा है ना, आप, मैं या कोई और सेलर इस प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करेगा, तो यहां पर हो जाएगा 2 एफबीए सेलर्स। ये फौरन से पहले अमेजोन को कंप्लेन करेगा कि ये मेरे ब्रांड को हाईजैक करने आया है और इसके अकाउंट को आप सस्पेंड करो। तो अमेजोन अलाउ ही नहीं करेगा विदाउट एनी रीजन। रीजन तो हम लोग उसके लिए बन रहे हैं ना, कि इतनी मेहनत करने के बाद हम उसे हाईजैक करने जा रहे हैं। बात क्लियर हुई? गिव मी जस्ट कपल ऑफ सेकेंड्स, जस्ट। ओके, सो आप लोगों को ये वाली बात क्लियर होगी कि अकाउंट क्यों सस्पेंड हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, व्हाट्सोएवर। अगर 2 सेलर शो करे तो इट मीन्स दोनों प्राइवेट लेबल हैं, और 3 या ज्यादा हो तो वो होल सेलर्स हैं। एब्सोल्युटली। 2 सेलर्स कैसे हो गए? एक ने अलाउ किया था, ऐसे ही 3+ कैसे? देखें, होता ही है, हम सेफ जोन में रह के काम करना चाहते हैं। जब आपके पास 2 सेलर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि सेम सेलर ने 2 डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू ज्वाइन किया हुआ हो। एक सेलर इटसेल्फ हो सकता है, एक उसका अपना फैमिली फ्रेंड्स या कुलीग्स में से कोई मेंबर हो सकता है। ये मैं एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मली होता है। अब हम ये तो नहीं जान सकते ना कि लाइक जैसे ये ब्रांड है यूटोपिया वाला, तो यूटोपिया का कोई फैमिली मेंबर है। हम तो यही कह सकते हैं कि यार 2 सेलर से बिलो अगर बात आ रही है, वो प्राइवेट लेबल है, चाहे वो दोनों उसके अपने अकाउंट्स हों, वो उसने किसी जानने वाले को अलाउ किया हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि 2 से मोर सेलर्स आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में चले गए हैं, वो वाले ब्रांड्स अलाउ कर रहे हैं कि आप रीसेल कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये वाली? अगर कोई क्वेश्चन है यहां तक, प्लीज आप लोग पूछिए। डन। परफेक्ट। अब हम इस बात को देखते हैं कि एफबीए का मीनिंग क्या है।
FBA stands for Fulfillment by Amazon. Fulfillment by Amazon. इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि मैं पाकिस्तान में हूँ या USA में हूँ, यूरोप में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, दुनिया के जिस मर्जी कॉर्नर में मुझे बिजनेस करना है, तो उसके लिए हम सॉलिड बिजनेस करने जा रहे हैं ना, हम कोई स्कैम फ्रॉड तो नहीं करने जा रहे। होलसेल में आपके पास स्टॉक होना चाहिए। डन हो गया। हमने 50 यूनिट्स ले लिए हैं या 100 यूनिट्स, जो भी हम लोगों ने इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स डन करने हैं, उनके आपने यूनिट्स तो परचेज कर ली हैं। अब कहां पर उन्हें मैनेज करें, वो यूनिट्स लेकर कहाँ जाएं जब आपने प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर लिया है। अब सिचुएशन ये है कि amazon पर जब ऑर्डर आएगा, उन प्रोडक्ट्स को कौन डिलीवर करेगा। क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए भी हमारा LLC बनेगी जब बिजनेस बैंक अकाउंट वाला सिनेरियो भी डन हो गया है, लेकिन हम लोग किस पैटर्न के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन माइंड में ये आता है कि भाई हमारा कोरियर वाला कोई होगा, वो डिलीवर करवा देगा, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को मैनेज कहाँ पर करवाना है। कोई हमारा वहां पर घर है, हमारा कोई जानने वाला है, कोई हमारा वेयर हाउस है, कोई प्रेप सेंटर है, कोई भी ऐसी चीज है। हमारा पर्सनली तौर पे तो कोई भी ऐसा नहीं है, ना हमारा सप्लायर ना हमारी प्रोडक्ट्स, हमने प्रोडक्ट्स को परचेज किया। अब पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप किसी प्राइवेट वेयर हाउस वाले के साथ बात करेंगे कि यार ये इतने यूनिट्स हैं और आप मंथली स्टोरेज मेरे से चार्ज कर लेना, क्योंकि वो आप फीस बिल्ला तो नहीं अपने पास रखेगा, अल्टीमेटली उसके चार्जेस लेगा। नंबर टू, ये तो हमारी कंट्री में है ना कि आप जैसे कैसे भी मॉल से शॉप से प्रोडक्ट को उठाएं, गाड़ी में रखें, कहीं और आप उसे लेकर जा रहे हो, पता चले कि इतना सेफली पैक किया हुआ था कि घर जाने तक उसका हाफ पोर्शन तो वेस्ट हो गया। कोई ऑयल है, कोई एडिबल चीजें हैं, चॉकलेट है तो वो जाते हुए मेल्ट होगी। हमारे यहाँ तो ओवरऑल ये नहीं होता ना। जो भी शॉपिंग बैग्स हैं वो फुल बाई फुल उठाए हुए हैं आपने, अपने लिए भी प्रॉब्लम है। amazon ऐसे अलाउ नहीं करता। उसकी ओवरऑल स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि जो भी प्रोडक्ट आपने कस्टमर तक डिलीवर करनी है, प्रॉपर वे के साथ उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए। सो दैट्स वाई कि कस्टमर तक वो प्रॉपर वे के साथ डिलीवर हो। और इन केस अगर किसी प्रोडक्ट के शार्प एजेस हैं, नाइफ हो गया या कोई ग्लासी प्रोडक्ट है जिसके एजेस कस्टमर को कहीं ना कहीं पर डैमेज कर सकते हैं, ऐसा सीन नहीं होगा। सो दैट्स वाई कि वो अनबॉक्सिंग करे और प्रॉपर वे के साथ। जैसे शार्प एजेस नाइफ है, आपने ऐसे ही डिलीवर कर दिया जाते हुए, चाहे वो जिस बॉक्स में वो भी डैमेज हो जाए, जब वो अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो कहीं कट आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अमेज़न बियर नहीं करता। अब ये सारी चीजें कौन मैनेज करेगा, या तो USA में आप किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट वेयर हाउस वालों से बात करेंगे कि मेरी प्रोडक्ट्स को आप प्रेप भी अच्छे से करो, मैनेज भी आप करो, और जो चार्जेस आपके बनते हैं वो हम आपको पे करेंगे। फिर उसके बाद या तो प्रेप वाला ही बोलेगा कि मेरे पास कोरियर वाला आता है, वो आपसे चार्ज करेगा। कोरियर भी हमें कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी में डिलीवर करवाना है, तो हम कोरियर वाले को TCS लेपर्ड्स इनको पे करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस है। इसी तरह से आपकी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने के लिए भी USA में कोरियर वाला चाहिए होगा। तो आप कहते हैं यार प्राइवेट लेबल वालों, प्राइवेट वेयर हाउस या प्राइवेट प्रेप सेंटर वालों के साथ जो काम करना है वो तो बहुत बॉदरिंग सिचुएशन है। या आप कहते हैं मेरा घर है, मैं सारी चीजों को अपने पास रख लेता हूँ या मैनेज कर लेती हूँ, जैसे ऑर्डर आएगा मैं अपने कोरियर वाले को बोलूंगी कि आओ ये पिक करो एंड फिनिश। लेकिन इमेजिन कि आप अगर किसी इवेंट में बिजी हैं, किसी वजह से ऑर्डर आया और आपने टाइमली कस्टमर को डिलीवर नहीं किया, लेट शिपमेंट रेट की वजह से आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि आपने कस्टमर को जो प्रॉमिस किया है कि इस ड्यूरेशन में आपकी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी वो नहीं किया।
तो इससे आपकी ओवरऑल रेटिंग्स रिव्यूज सारे बॉदर हो जाते हैं। इसका बेस्ट सॉल्यूशन फिर क्या है? Amazon आपको कहता है कि आप किसी भी ऑथेंटिक ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर से प्रोडक्ट्स को परचेज करें और वहां से डायरेक्टली आप मेरे वेयर हाउस में डिलीवर करवा दें। अब ऐसा नहीं होगा कि हमें पता चल गया कि अमेजोन के ये वाले वेयर हाउसेज हैं, सप्लायर से लेने के बाद हम डायरेक्टली उधर भिजवा दें, वो इन्वेंटोरी सारी वेस्ट हो जाएगी। उसका प्रॉपर प्रोसीजर है। हम amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाते हैं, वहां पर मेंशन करते हैं कि इस सप्लायर से मैंने इतने यूनिट्स पिकअप कर लिए हैं या इस डे को रेडी हो जाएंगे, इतने नंबर ऑफ द यूनिट्स हैं, इतने नंबर ऑफ द बॉक्सेस हैं। हमने अपना पिकअप एड्रेस दिया है। सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद amazon खुद आपको एलोकेट करता है कि मेरे इस वेयर हाउस में जहां पर स्पेस है, जहां पर जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको खुद एड्रेस मेंशन करता है कि यहाँ पर आपने डिलीवर करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप प्रोडक्ट्स को amazon के वेयर हाउस में डिलीवर करवा देते हैं, ऑर्डर्स आने पर amazon खुद पिक करता है, पैक करता है, कस्टमर को डिलीवर करता है, उसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय amazon। इसके अगेंस्ट amazon आपसे चार्ज कर रहा होता है क्योंकि वो आपको सारी सर्विसेज ऑफर कर रहा है। नहीं नहीं, स्टोर नहीं लेना होगा। उसके लिए amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में आप जाएंगे। इस बात के साथ तो आप लोग एग्री करते हैं कि मुझे अगर कोई कोरियर, कोई अपनी पर्सनल चीज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करवानी है, तो मुझे क्या काम करना होगा? अपना पिकअप और रिसीवर दोनों का एड्रेस मेंशन करना होगा ना। amazon, ये बात तो एग्री करते हैं, amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में जब आप हम लोग काम करेंगे, इसको बोलते हैं शिपमेंट प्लान क्रिएशन। कि प्रोडक्ट्स मैंने परचेज कर लिए हुए हैं, अब लाइफ को इजी करने के लिए आप amazon के वेयर हाउस में उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाना चाहते हैं। amazon स्टार्ट में ही आपसे पूछता है कि अपना पिकअप एड्रेस बताओ। सपोज मेरा जो एड्रेस है वो सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में, amazon के वेयर हाउसेस डिफरेंट लोकेशंस पे वहां पर होंगे ना। मैं ये तो नहीं करूंगा कि हाँ यार सेंट पीटर्सबर्ग में मैं भी रहता हूँ, मुझे पता है कि ये वाले amazon के वेयर हाउसेस हैं, बॉक्सेस को उठाओ बाहर रख के आ जाओ, वो वेस्ट हो जाएंगे, पता ही नहीं कौन सी चीज के। जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हैं, वहां पर आपने पिकअप लोकेशन भी मेंशन कर दी, आप डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉक्सेस, यूनिट्स, उसके अकॉर्डिंगली amazon आपको फाइनली मेंशन करता है कि इस वेयर हाउस में आपने इनको डिलीवर करवाना है। उसके लेबल्स जनरेट होते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स पे भी मेंशन होते हैं, वो आपके बॉक्सेस पे भी मेंशन होते हैं। सो दैट्स वाई कि आपकी इन्वेंटोरी कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि डेली बेसिस पे लाखों सेलर्स तो अमेजोन में अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करवा रहते हैं। जहां लिखा है सोल्ड बाय amazon एंड किसी साथ नहीं लिखा हुआ, amazon का प्लेटफॉर्म है मिस अलीमा, ये मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने जा रहा हूँ। जहां पर सोल्ड बाय amazon है, इसका मीनिंग ये है कि इस प्रोडक्ट को amazon itself भी सेल कर रहा है, ऑर्डर्स ले रहा है। अब हर एक प्रोडक्ट में इसलिए नहीं है कि इस ब्रांड ने अलाउ नहीं किया होगा। जिस प्रोडक्ट की सेल या तो बहुत अच्छी हो जाती है तो amazon उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आपकी सेल बहुत वर्स्ट चल रही है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप amazon के साथ ओवरऑल कोलैब कर लेते हैं कि आप मेरी प्रोडक्ट्स को सेल करो और उसके अगेंस्ट आप चार्ज कर लेना, क्योंकि जिस प्रोडक्ट में amazon आ जाता है अल्टीमेटली उसकी प्राइस डाउन हो जाती है, किसी और को ऑर्डर नहीं मिलता, अल्टीमेटली सेल्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। अब हर एक ब्रांड ओनर तो नहीं चाहता ना। amazon के ऊपर प्रॉपर ये केस भी एक हुआ था जस्ट कपल ऑफ इयर्स बैक, कि हर अच्छी प्रोडक्ट में आके खुद सेल करना शुरू कर देता है। आई बिलीव कि आप लोगों को एफबीए का आइडिया होगा। एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। उसमें आप कहते हैं नहीं यार मैं अपना प्रॉफिट ज्यादा बनाना चाहता हूँ, ब्रांड से, सप्लायर से प्रोडक्ट्स को आपने परचेज किया है, आप अपने घर में लेके आ जाते हैं। अब मीन्स कि अगर आप यूएसए में रहते हैं, आपके पास मैन पावर भी है, आपके पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं कि ऑर्डर आएगा मैं खुद डिलीवर कर लूंगा या करवा लूंगी, तो
क्योंकि अब सारा काम आप खुद मैनेज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं FBM। दोनों में से अच्छा FBA होता है, क्योंकि अगर आपका मैनेजमेंट वाला सिनेरियो अच्छा नहीं रहता, टाइमली डिलीवर नहीं करते, कस्टमर को आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्वालिटी अमेजोन ने इंश्योर नहीं की है, नेगेटिव फीडबैक्स आएंगे और आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप राइट वे में जा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर वे में दी, तो फिर उसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं। FBA में ये कि अमेजोन चार्ज कर लेता है, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, जहां मर्जी हैं, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार अब मैं अगर लेट डिलीवर करवाऊंगा, फिर अमेजोन, तो सॉरी, अमेजोन पहले प्रोडक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता है कि जो चीजें इसने मेंशन की हैं वही हैं। अगर कस्टमर कहता है ना कि मुझे फेक वाली प्रोडक्ट मिली, तो अमेजोन उसे खुद रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, ये SN। SN स्टैंड्स फॉर Amazon Seller Identification Number। Amazon Seller Identification Number, या इसे आइडेंटिटी आप बोल लें। जिस तरह से आपका और मेरा पासपोर्ट नंबर NIC नंबर है, इसी तरह से अमेजोन के ऊपर हर एक प्रोडक्ट का ये एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और जस्ट ओनली ऑन इस नंबर को यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा, ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट आपको, देखिए मैंने गूगल पे इस चीज को सर्च किया, तो बाय डिफॉल्ट वो सेम प्रोडक्ट आपके पास आ रही। ये हमें नहीं बनवाना होता। जब एक बंदा अपना ब्रांड बना रहा होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये शनाख्ती कार्ड नंबर इसका ले, या इसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर को ले। हमारे काम ये क्या आएगा कि जब आपने या मैंने इस प्रोडक्ट को रीसेल करना है, जिस तरह से ये 20 सेलर्स इस प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं, हम इस नंबर को यूज करते हुए इस प्रोडक्ट के साथ मी टू करेंगे। मींस देखिए, मी टू का मतलब ये कि अब ये 20 सेलर्स हैं, आप कहते हैं कि यार सब कुछ बेस्ट है, इस प्रोडक्ट को मैंने भी सेल करना है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो इधर 21 हो जाएगा। और वो किस कोड के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे इस प्रोडक्ट को, ये जो नंबर आपके पास SN लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये ऑलवेज B से स्टार्ट होता है। SN लेबलिंग के लिए यूज तो नहीं होता। इन जनरल जो लेबल्स होते हैं, वो टू डिफरेंट काइंड्स के लेबल्स हैं। एक होता है कि जो आपके बॉक्स के बाहर Amazon कहता है पेस्ट करो, बिकॉज उसमें आप सेलर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है, कहाँ से पिक कर रहे हैं, कहाँ पर डिलीवर करवाना है, कितने नंबर ऑफ द यूनिट्स हैं, वो लेबल है। और सेकंड लेबल होता है आपकी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट हो रहा होता है, जितने भी आपने प्रोडक्ट्स लिए होते हैं, तो सम हाउ उसमें रिफ्लेक्शन हो जाती है। हमारे लिए SN इतने काम का ही है कि हम लोगों ने अगर इस प्रोडक्ट को रीसेल करना है, तो रीसेल करने के लिए इस प्रोडक्ट को Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट में लिस्ट करना होगा। और वो लिस्टिंग के लिए जस्ट ओनली ये एक नंबर चाहिए हमें। ना हम लोगों ने टाइटल बनाना है, ना हमने इमेजेस को ऐड करना है, हमारा कंसर्न किसी भी चीज के साथ है ही नहीं। उसके बाद लास्ट जो आपके पास इसमें इंफॉर्मेशन आ जाती है गाइस, इट्स ऑल अबाउट ये नंबर जो आप देख रहे हैं ना, 1 1 14 13, ये कुछ इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ना, ये 18 4 18, यहाँ पर भी आप देखें 20, और कुछ इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, 6 27, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, लाइक दिस वन, ये अभी कम में नजर आ रहा है ना। अब मैं आप लोगों को ना बड़े बड़े नंबर्स ये शो करवाता हूँ, देखिएगा। च्यू नहीं, बल्कि ये नहीं, मैं बड़े नंबर्स आप लोगों को शो करवाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस प्रोडक्ट का कितना BSR आ रहा है, 18,477। ओ श्योर श्योर श्योर, अरे नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर आप यहां पर देखें, तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है 18,477। ये नंबर लाखों में जा रहा होता है।
इसको हम BSR बोलते हैं, बेस्ट सेलर रैंक या बेस्ट सेल्स रैंक। अगर किसी प्रोडक्ट की सेल बहुत अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं, तो ये नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। जितना ये नंबर लोएस्ट में है, आप समझ जाएं कि उस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा अच्छी है। और अगर ये नंबर आपके पास थाउजेंड्स, लैक्स में जाना शुरू हो जाएगा, जितना ये नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे अब ये 50,000 हो जाए, तो आप समझ जाएं कि इस प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है। 1 लाख होगी ये, तो आप फिर समझ जाएं। इसके भी मैं नंबर्स बताऊंगा कि अगर ये 18,477 है, तो इस कैटेगरी के कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। बेस्ट सेलर रैंक या BSR से हमें ये आइडिया होता है कि प्रोडक्ट की सेल कैसी चल रही है। अगर ये नंबर कम होगा, सेल ज्यादा है। अगर ये नंबर इंक्रीज होता जाएगा, तो सेल उसकी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगी बात गाइस? थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों के माइंड में, ओके, एक चीज, रीज आर यू देयर बाकी मेंबर्स, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कौन लेट आया। सो मैं क्विक ओवरव्यू करवा देता हूँ। स्टार्ट में मैंने ये वाली बात बोली कि अगर आप, वही वाले वर्ड्स रिपीट करने जा रहा हूं, कि अगर आप USA में रहते हैं, तो अल्टीमेटली इस डैशबोर्ड को आप लोगों ने ऑफ कोर्स यूज किया होगा। इसके साइन अप करने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। और 70% तक हमारा सारा रिसर्च वाला काम इसी बायर वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। आज हमें ये बात समझनी थी कि जैसे ही आप टॉप राइट साइड पर ऑल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं: बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। मैंने बोला कि बेस्ट सेलर्स से हम जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे, तो ये मोटिवेशन लेंगे कि बेस्ट सेलर्स मुझे कौन सी कैटेगरी के चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने चूज किया होम एंड किचन। अब होम एंड किचन की ये सारी कैटेगरीज आप लोगों के सामने आ रही हैं। हमारा कोई इसके साथ कंसर्न नहीं है कि हमें बेस्ट सेलर्स को कोई फेवरेट चीज के तौर पे ओपन करना है, एक्सेप्ट दिस वन, कि हमें आइडिया हो जाए कि सबसे ज्यादा चीजों की सेल कहाँ कहाँ पर हो रही, कौन सी चीजें जो अच्छे सेल्स पैटर्न में मूव कर रही हैं। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर जिस भी सब कैटेगरी को एक्सप्लोर करने जाएंगे, वहां से हमें पता चल रहा है कि वो जैसे किचन एंड डाइनिंग में है, तो ये वाली प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी सेल्स ओवरऑल थाउजेंड एंड थाउजेंड डॉलर्स पर डे में जा रही है। तो जिस तरह की ये प्रोडक्ट्स हैं, हम भी अल्टीमेटली होलसेल एबल प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और अल्टीमेटली अपने लॉन्चेस की साइट पर आ जाएंगे। ओके, हो गया। सेम मैंने यहाँ पर ये वाली बात बोली कि जो आपके पास न्यू रिलीजेस हैं, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्क ऑनलाइन की दुनिया में लॉन्च हो रही हैं, आपको उनकी न्यू रिलीजेस यहाँ से मिलेंगी। तो न्यू रिलीजेस से हम ये आइडियाज ले सकते हैं कि अच्छा, ये वाली होम एंड किचन में नई प्रोडक्ट्स ये वाली आ रही हैं, तो अल्टीमेटली अगर ये होलसेल के लिए अलाउ करें, तो वाई नॉट हम इनको B2 करें, सिंपल। थर्ड वन मैंने ये बताया था कि मूवर्स एंड शेकर्स में वो वाली प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनकी सेल आज की डेट में या आज के डे में ज्यादा है। तो वहां से हम क्या आइडियाज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा, अगर इनकी सेल आज ज्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली जो ब्रांड होलसेल के लिए अलाउ कर रहे हैं, हम भी उनको लेस डाउन करेंगे और उनसे पैसा बनाने की ट्राई करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों को स्केड्यूल के बारे में मैं बता दूंगा कि कब होगा। रात में इंशाल्लाह ताला अनाउंस हो जाएगा। नो नो नो, आप लोगों को साइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने अभी आप लोगों के सामने विदाउट साइन अप किए 2 डिफरेंट जीमेल्स पे काम किया है। कोई मैंने साइन अप किया था आप लोगों के सामने? नथिंग एल्स। जिसके आगे सोल्ड बाय Amazon लिखा हुआ आ रहा है, वो होलसेल एबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हर वो प्रोडक्ट जिसको सोल्ड बाय Amazon आ रहा है, हम उसको चूज नहीं करते, मैंने बताया। इस पे आगे हमारी और भी डिस्कशन होगी। आज तो जस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाए। देखिए, जिस प्रोडक्ट को Amazon इटसेल्फ सेल करना स्टार्ट कर देता है, उसकी सेल अच्छी हो जाती है, लेकिन Amazon की प्राइस बहुत लो होती। तो हम हर एक प्रोडक्ट में तो नहीं जाएंगे। B2 मैंने कहाँ पर मेंशन किया है? B2 कहाँ पर मैंने मेंशन किया है?
प्लीज मुझे बताएंगे। मिस सलीमा, मैं वही कह रहा हूँ, सिंपली जीमेल अकाउंट बनाएं, उस पर प्लगइन्स को इंस्टॉल करें एंड डन। सुनने में ऐसा लगा। सर मैंने बी टू क्या बोला है? नो आइडिया, मैंने ऐसा क्या बोला है? मी टू बोला था मैंने, मी टू बोला था। वही तो मैं कहता हूँ, बी टू नहीं, मी टू बोला था। ठीक है। मी टू का मतलब होता है, नो नो सॉरी वाली इसमें कोई बॉदरिंग सिचुएशन नहीं हो, मैं कहता हूँ अकेला बी टू का। मी टू का मतलब है क्या, ये देखें। आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया ना, जिन प्रोडक्ट्स में मोर देन 2-3 सेलर्स होंगे वो होलसेल एबल प्रोडक्ट है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मेक श्योर करेंगे क्या सिचुएशन है। इधर अब कुछ भी मेरे पास डेटाबेस तो आ जाए, फिर मैं आप लोगों को बताऊं। सपोज आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, फ्लाईबर्ड वेट बेंच एडजस्टेबल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेंच फॉर फुल बॉडी वर्कआउट विद द फास्ट फोल्डिंग न्यू वर्जन। हम इस वाले प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। ठीक है। सेल करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर 3 सेलर्स आ रहे हैं ना, एक हम अपने आप को ऐड करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 4। तो सेल करने के लिए हमें ये एसएन चाहिए होता है। हम अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में, ये मैं चीजें करके दिखाऊंगा, जिसको हम लिस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में लिस्ट डाउन करेंगे। क्यों करेंगे? हम सेल करना चाहते हैं। लिस्टिंग के लिए ये एसएन चाहिए होगा। ओके। और जब आप इस एसएन को अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट में लिस्ट डाउन कर लेंगे, 3 की जगह पर यहां पर 4 हो जाएंगे। अब आप रेडी हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आप भी उसी रेस में आ गए हैं कि पहले 3 सेलर सेल कर रहे थे, फोर्थ वन आप हो गए। इसको मी टू करना, मी टू बोलते हैं या मी टू करते हैं, कुछ भी बोलना। ओके हो गया? डन। परफेक्ट। ओके। 3 सेल्स प्राइवेट भी हो सकता है, 3 हो सकता है, उसमें मुमकिन है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मोर देन 3 के साथ जाएं। 3 से ज्यादा होंगे ना, तो वो सेफ एंड सिक्योर जोन। आप लोगों को आगे जाके कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिसमें 8-10 दफा एक ही सेलर ने किया होता है, लेकिन अब आप लोग परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो हम डिस्कशन स्लोली स्लोली करें। सम टाइम ये होता है कि एक ही सेलर ने 2-3 दफा मी टू किया होता है, अपने जानने वालों को करवाया होता है, हम आएंगे, वो तो कोई मुआफी नहीं देगा। सो ओवरऑल थैंक यू सो वेरी मच। आप सब मेंबर्स को रमजान अल मुबारक बहुत बहुत दुआओं में याद रखें। और हम कोशिश करेंगे कि मिलकर इंशाल्लाह ताला इस जर्नी को अच्छे से कवर करें। रमजान अल मुबारक में थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज होगा। वो मैं आप लोगों को रात में बता देता हूँ कि अभी नहीं, मैं रात में बता दूंगा ना ओवरऑल क्या सिचुएशन। ठीक है। स्केड्यूल जो भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर रमजान अल मुबारक के बाद हम दोबारा से उसे एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? डन। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़। ग्रुप में सेंड नहीं कर सकता हूँ एक्चुअली, इतनी बड़ी तो वो फाइल है जीबीज में, तो फिर वो सारों के फोल्डर्स में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप प्लीज अपना मेरे साथ जीमेल अकाउंट शेयर कीजिएगा, जैसे ही आपको रिसीव होगा। श्योर श्योर, मैं कर दूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। मिस महविश, आपने मुझे बताना है।